हेलो टॉपर्स, मैथ जिम परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को परावर्तन के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब हिंदी में बोलते हैं पहले वाले को नियमित परावर्तन, दूसरे को बोलते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो जाएं, तो वैसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। और यदि हम लोग एक ऐसा खुरदरा पृष्ठ लें जहां से प्रकाश का परावर्तन हो, उसके बाद परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं, तो उस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो आइए हम आप लोगों के नोट्स के बारे में चर्चा कर लें, बारी बारी से हम लिखते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि परावर्तन 2 प्रकार का होता है, अर्थात हम लोग बताए थे कि पृष्ठ के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार का होता है। सरफेस के आधार पर रिफ्लेक्शन को 2 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 बताए थे हम नियमित परावर्तन। इसको देखो यहाँ से, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ से पड़ती हैं, पड़ने के बाद वे किरणें परस्पर क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। फिर से देख लिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चमकदार पृष्ठ से हो तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें एक दूसरे के क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, अर्थात इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। लिखो आप लोग, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चमकदार पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएं, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर भी अच्छे से बना लेना। और फिगर बनाते समय इतना ध्यान रखना कि इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर क्या करना, बराबर ही करना। ये नहीं कि थोड़ा अलग अलग कर दो, क्योंकि ये किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग विसरित परावर्तन भी बोलते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बताएंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर हो, हमने M1 और M2 एक खुरदरा पृष्ठ लिया, इस पर हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराने के बाद जब ये परावर्तित होती हैं तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाएं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसका चित्र बना लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हमें आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है कि सबके घर पर हमें लग रहा है कि खिड़की जरूर होगा, तो जब खिड़की पर प्रकाश आपतित होता है तो जो खिड़की का कांच होता है वह खुरदरा होता है। खुरदरा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब प्रकाश उस पर आपतित हो तो प्रकाश को वह विभिन्न दिशाओं में फैला दे, ताकि अंदर बैठे व्यक्ति को चकाचौंध से बचाए, अर्थात उसको चौंधा ना लगे। और इसका दूसरा यूज, हम लोग सबके घर पर अखबार तो आता ही होगा, तो जब हम लोग अखबार का जो पृष्ठ होता है वो खुरदरा होता है, क्योंकि जब उस पर प्रकाश आपतित हो तो वह क्या करे, प्रकाश को चारों तरफ फैला दे, ताकि परावर्तित किरणें हमारी आंखों पर पड़ें और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएं, ताकि हम लोग वस्तु को अच्छे से पढ़ सकें। तो इसका यूज यही है। अब हम लोग परावर्तन के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए।
हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर के। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा दर्पण होगा। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे।